नमस्कार, आदाब। मैं जे अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस समय मैं मौजूद हूं रुद्रपुर के कांग्रेस पार्टी से महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा के निवास पर। आज उनसे कुछ ऐसी चीजों की चर्चा करेंगे कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती थी और सभी लोगों ने वहां जाकर माल्यार्पण किया, उनको नमन किया, देश में जनता में यह संदेश पहुंचाया कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या हम लोगों के लिए संघर्ष किया। हमें लोगों को आज जो जीने की सांस मिली है, जो हम आजादी से रहते हैं, उस आजादी में उनका कितना योगदान है। उन्होंने अपने जीवन भर संघर्ष हम सब के लिए किया और एक संविधान लिखा। संविधान से देश चलता है। बाबा भीमराव अंबेडकर को हर कोई मानता है और यही आज सभी नेताओं ने संदेश दिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या हम लोगों के लिए किया था। अब हम बात करेंगे महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा जी से कि उनका इस विषय पर क्या कहना होगा। शर्मा जी, स्वागत समाचार 24 में आपका स्वागत है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती थी और सभी नेता जितने भी थे, किसी भी पार्टी के थे, एक सम्मानित व्यक्ति थे, नहीं नेता थे, सम्मानित व्यक्ति थे, उन्होंने भी वहां जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको नमन किया, देश में संदेश पहुंचाया कि बाबा ने हम लोगों के लिए क्या क्या किया है, क्या संघर्ष किया है। वो अगर चाहते तो अपने आप का जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते थे। आज उनको अपने देश में ही नहीं, विदेशों में उनको पूजा जाता है, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ी जाती हैं। क्या कहेंगे शर्मा जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद जमील भाई, आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, आज उनका प्रकोटोत्सव दिवस है। आज ही के दिन वो पैदा हुए और बड़ा खुशी का पर्व है, बहुत पावन पर्व है। आज लाखों लाखों करोड़ों करोड़ अनुयायी बाबा साहब के आज पूरे देश में हैं, दुनिया में हैं, तो सबने नमन किया। और मैं समझता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी जो है बहुत बड़े ज्ञाता थे। जैसे कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और आज वो हमारा एक सनातन का एक बहुत बड़ा ग्रंथ और एक पवित्र और पावन ग्रंथ बन गया रामायण। वो एक धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, हमारा पूजनीय ग्रंथ है हमारा। उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा। ये भी हमारे लिए उस रामायण से के कम नहीं है, कम नहीं है जी। इसकी भी शक्ति और इसकी जो पावर है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हमें वो अगर हमें कुछ रामायण हमें कुछ सिखाती है तो हमें जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है। ये और दो महापुरुष और दो ऐसे ऋषि के रूप में वाल्मीकि जी हो, वो भी हमारे दलित समाज से थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हमारे दलित समाज से थे। कितना बड़ा संदेश देश और दुनिया को देने का काम किया है। और आज देश की आजादी से अक्सर हम बात करें तो देश की आजादी में जो हमारे महापुरुषों का जो योगदान रहा है, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ा योगदान उनका देश की आजादी में भी रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, खान अब्दुल गफ्फार खान, तो ऐसे ऐसे जितने भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये सब एक उस समय की हीरो थे। उस समय के इन्होंने अंग्रेजों से देश को छीनकर
भारत को दिया, देशवासियों को दिया। और उसके बाद वो एक लड़ाई थी, वो संघर्ष था। उसके बाद सबसे बड़ा जो संघर्ष था, ये देश चलेगा कैसे, ये अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, देश की कानून व्यवस्था कैसे चलेगी, देश का आपसी भाईचारा, प्रेम, समरसता कैसे बनेगा, वो एक बड़ी चुनौती थी जिसमें सभी ने अपना योगदान दिया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान, जो उन्होंने विदेशों के, बहुत बड़े बड़े देशों की, जो उनके वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, और पढ़ने के बाद सब पूरी दुनिया का देख के बाद उसमें से जो सार निकाला, उसका जो अमृत निकल के आया, वो हमारा भारत का संविधान निकला। और उस काम को करने वाले थे कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो ये उनके नाम, ये जीवन में जो आज देश में, विदेशों में जो मानव जाति के लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए अगर कोई शक्ति है, अगर कोई पावर है, वो हमारा संविधान ही है। और इस संविधान के सहारे हर व्यक्ति को हर तरह के अधिकारों से सुसज्जित करके उसके हक हकूक को, उसके हर तरीके, उसके जीने से लेकर और मरने तक के उसके अधिकार हमारे संविधान में निहित है। सबको धार्मिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी, पत्रकारिता के चौथे स्तंभ को आजादी, और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, हमारी जो है शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, कैसे व्यवस्था बनेगी, कैसे ये देश चलेगा, ये किस कानून के से देश चलेगा, ये सब इंगित किया बाबा साहब ने हमारे संविधान के माध्यम से। तो शर्मा जी, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। जैसे आप आज भी आपने मेरी खबर पर, मेरे माइक पर आपने बोला था कि हमारे नेता राहुल गांधी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कांग्रेस की सोच क्या है, बाबा भीमराव अंबेडकर को लेके कांग्रेस की सोच क्या है, मेरा मतलब यह रहेगा। आपने कहा था कि हमारे नेता राहुल गांधी बाबा साहब की बुक लेकर के और संसद में गरजते हैं कि बाबा ने क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह और किसको क्या अधिकार मिला, वो बाबा ने क्या किया, आप प्रशंसा करते हैं, या कांग्रेस पूरी आप ही प्रशंसा करते हैं, या कांग्रेस के सभी लोग, सभी पदाधिकारी प्रशंसा करते हैं? इस बात को लेकर क्या कहेंगे कि राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? देखिए, देश को यह समझ लेने की जरूरत है और समझ लेना भी चाहिए, और इसमें सच्चाई है। यह सच है कि कांग्रेस को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आप अलग नहीं कर सकते। ये एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस पार्टी। क्योंकि देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब, आजाद होने के बाद जब देश में शासन व्यवस्था चली, तो उसके प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बने थे। तो बाबा साहब को कांग्रेस ने हमेशा जो उनको सम्मान दिया है, जो उनका मार्गदर्शन लिया है, जो उनके नियमों से इस लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने की है, इस संविधान को लागू कराने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस ने ही इस देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को लागू किया सन 1950 में, और उसको जिंदगी के लोगों के आम जीवन में उसमें लाकर और उसी व्यवस्था के आधार पर इस देश को बना के, निर्माण करके, इस देश को चला के और 70 सालों तक लोकतंत्र को मजबूत करके वो स्थापित किया कि आज पूरा विश्व इस भारतीय संविधान का, भारतीय लोकतंत्र का लोहा मानता है। पूरी देश और दुनिया हमारी, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विदेश नीति रही हो, वो तटस्थ विदेश नीति थी। अर्थव्यवस्था उन्होंने संभाली, उन्होंने देश को अर्थव्यवस्था, जिस तरीके से बाबा साहब ने संविधान बनाकर जो है इस देश में कानून व्यवस्था का राज कायम किया,
उस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभाला। तो ये ऐसे महापुरुष हुए हैं कि ये भगवान का रूप ले चुके हैं हमारे देश के लिए, ये ईश्वरीय रूप में आ चुके हैं। एक अभी इनको हम पूजना शुरू कर दिए हैं, तो इनका जो काम है, ये क्या अंबेडकर कभी कोई दूसरा हो सकता है? नहीं हो सकता, एक ही जी। तो यही चीज है। आज हमें आज हमारा प्रधानमंत्री भी बनते हैं, हमारे राष्ट्रपति भी बनते हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारा एक सांसद, एक ग्राम प्रधान, एक पार्षद वार्ड का, वो भी हमारे इस भारतीय संविधान के दायरे में बनता है, लोकतंत्र में बनता है। वो जो बाबा साहब ने लिखा है वो उसी दायरे में बनता है। जी। तो ये व्यवस्था इतनी बढ़िया। और दूसरी चीज, जो लोग नहीं थे, जिनको स्थान नहीं मिलता था, उनको भी जगह देके उस स्थान को देने का काम किया है। चाहे एससी का दर्जा हो, चाहे बाकी लोगों का हो, उसमें सभी समुदायों को, सभी लोगों को, सबको शामिल करते हुए, सर्व समाज को शामिल करते हुए, सबको जो है बाबा साहब ने जो है अधिकार दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। शर्मा जी, आपसे इसी वक्त, क्योंकि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी और इस विषय में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज एक चर्चा करने का मेरा मन और भी कहता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और संविधान के दायरे में पूरा देश सब आता है। कोई भी पद हो, कुछ भी हो, उन्हीं के बनाए हुए पद हैं। जो भी आज आप, जैसे आपने कहा, विधायक बनता है, सांसद बनता है, मंत्री बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, वो सब संविधान लिखा बाबा भीमराव अंबेडकर ने, उनके ही हिसाब से सारा देश चलता है, संविधान के हिसाब चलता है। अब हम आगे बात ये करना चाहेंगे कि देश के अंदर जो आजादी मिली, वो आजादी में सभी लोग शामिल थे, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के लोग हों, सभी ने अपनी जान की आहुति दी, अपना खून बहाया, हंसते हंसते अपने गले में फांसी का फंदा डाल दिया और झूल गए। आज उनको कितना याद किया जाता है। लोग, मुझे लगता है कि उनको भुलाते जा रहे हैं, उनको याद नहीं करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे आप के लिए, आज जो हम भारतवासी जितने भी हैं, तो जो लोग, अब जैसे नेता सुभाष चंद्र बोस थे, इस तरह चर्चा में बड़ी नहीं करूंगा, सिर्फ संकेत है कि जिन्होंने देश आजाद कराया, अपनी जान की आहुति दी, अपनी, उनके बच्चे क्या उस समय आज मरना चाहेंगे? हमारे अगर बच्चे हैं तो मैं नहीं चाहूंगा आज कि मैं फांसी का फंदा अपने गले में डालूं। मैं सोचूंगा मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरा परिवार क्या करेगा, मेरी बीवी क्या करेगी, मेरे माँ बाप क्या करेंगे। उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डाला चाहे। शर्मा जी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। आज की डेट में अगर हम आज देखें, आज जिस प्रकार से बाबा साहब ने दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों और अन्याय सहने वाले लोगों के लिए जो काम किया है, जो उन्होंने उनके जीवन की, उनके जीने की जो राह लिखी है, जो आसान बनाई है, और बाबा साहब का सिद्धांत था न्याय का सिद्धांत। वो शिक्षा को महत्व देते थे और उन्होंने कहा भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा तो दहाड़ेगा। मतलब शिक्षित बनो जी, योग्य बनो जी जी जी, मजबूत बनो। ये बाबा साहब के संदेश थे। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे, बाबा साहब ने कहा है कि मैं उस धर्म को मानता हूं जिस धर्म में आपसी भाईचारा, प्रेम, समरसता का सिद्धांत हो। तो ये सब बाबा साहब की कल्पना थी। बाबा साहब ऐसा सोचते थे, उनके अंदर ज्ञान का भंडार था, बहुत बड़े ज्ञानी थे वो। तो तभी तो सारा इतना सब कुछ व्यवस्था इस देश में संविधान जैसे लिख पाए। तो ये बहुत हमारे लिए, लेकिन आज एक चीज और बहुत घटित हो रही है कि जिस तरीके से
एक समय पे आके एक समाज को, बड़े बड़े लोग होते थे, बड़े बड़े शोषण करते थे, उनका शोषण हुआ। वो चिंगारी कहां से ज्वलित हुई? बाबा साहब ने लास्ट में आके अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्यों? क्योंकि हमारे समाज के कुछ ठेकेदार थे धर्म के, जो आज भी हैं, जो आज भी पनपे हैं। वो उस समय की व्यवस्था थी, उस समय उनका शोषण करते थे। बहुत शोषित था वो समाज। जिस समाज से बाबा साहब निकले, उनके अंदर ज्वाला थी वो चीज की, और उन्होंने उसको करके दिखाया उस समाज के लिए, और उन्होंने फिर सभी के लिए किया। मतलब एक चीज शर्मा जी, और एक चीज जानना चाहेंगे कि एक चीज ये जानना चाहेंगे कि जैसे कहा जाता है कि बाबा के जो अनुयायी है, मुझे तो लगता है अनुयायी कौन है, मुझे तो लगता है सभी को होना चाहिए। उन्होंने सभी को अधिकार दिया। हाँ, सभी को दिया, बिल्कुल। सिर्फ अनुयायी क्यों कहा जाता है? देखिए वो उस दलित समाज से निकल के आए थे, तो दलित समाज उनको अपना गॉड मानता है। हम भी उनको मानते हैं, हम भी मानते हैं जी। सब आज की डेट में, क्योंकि संविधान तो सबके लिए है, लागू है। आज अगर आप और हम बैठे हैं, स्वतंत्रता की आजादी हमें अंग्रेजों के बाद जो दूसरी स्वतंत्रता थी वो तो हमें संविधान ने दी है जी। एक अंग्रेजों की आजादी से मिली हमें, वहां उनके बंधक थे, हम उनके गुलाम थे हम जी। लेकिन उस गुलामी की जंजीरें तोड़ के हमारे शहीदों ने प्राणों की आहुति देकर, अपने प्राण न्यौछावर कर कर हमें आजादी दी। लेकिन एक दूसरी आजादी जो हमारे एक समाज ने घेर के और सिर्फ अपने शिकंजे में कस रखी थी, वो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से आम जनमानस को देने का काम किया है। तो ये सबसे बड़ी आजादी तो ये है, वो तो थी। उसके बाद एक दूसरी आजादी ये थी कि जो बाबा साहब ने हमें दी है। हम सब आजाद हैं, हम सब आजाद, हम सांस ले रहे हैं, हमें लोगों को जो अधिकार, कुछ भी बोल दे रहे हैं, हम कोई भी धरना कर रहे हैं, कोई भी प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी भी, हम राष्ट्रपति के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई गलत काम कर रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, कोई किसी के जुर्म ढा रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ये आजादी हमें किसने दी? ये बाबा साहब ने हमें आजादी दी। आज हम कहीं भी दरी बिछा के धरना देके किसी भी जुल्म के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। तो ये किसने कहा, किसने दिया हमें? ये हमें बाबा साहब ने दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है। हम इस चीज से बाबा के भक्त हैं, सॉरी, जो आज समाज है। तो ये चीज जो है, आज एक समय होता था कि कुएं पे पानी नहीं पीने देते थे लोग, मंदिरों में नहीं जाने देते थे, जो छुआछूत का मामला चलता था। जी, बहुत अच्छी बात शर्मा जी। शर्मा जी, एक मिनट शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक समय वो था कि छुआछूत की बीमारी, आज हम कह सकते हैं कि छुआछूत की बीमारी इस तरह चल रही थी कि लोगों को एक कुएं में पानी नहीं भर सकते थे। अगर वो कुएं में एक तरफ रस्सी वो डाल रहे हैं, पानी भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से दूसरा नहीं पानी भर सकता था। जिनको बताया जाता है कि वो बाबा के अनुयायी हैं और वो उसी समाज से निकले हैं, वो लोग एक साथ नहीं बैठ सकते थे, चारपाई पर नहीं बैठ सकते, चारपाई पर नहीं बैठ सकते, बिल्कुल सही। लेकिन आज जो आजादी है, आज जो सब कुछ है, वो बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब की जितनी प्रशंसा की जाए, क्या मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगी, मुझे लगता है कम ही रहेगी। बिल्कुल। ये जो छुआछूत थी, जो घृणा थी, जो उनको तुच्छ माना जाता था, जो उनको उस तरह का दर्जा दिया हुआ था, ये हमारे समाज को के लिए अभिशाप था। ये चीज नहीं होनी चाहिए थी ये, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने इसको आरक्षण के माध्यम से उस समाज को स्तर जो है उठाने का काम हुआ है, और होना भी चाहिए था। वो जरूरी था, क्योंकि उस समाज को, क्योंकि जब तक बराबरी का दर्जा ना हो, समाज, देश उत्थान नहीं कर सकता, उत्थान नहीं कर सकता, एक साथ नहीं रह सकता है। हाँ, बराबरी का दर्जा होना चाहिए। समरसता की जो सिद्धांत है वो यही कहता है। तो ये हुआ है पिछले काल में, और अब भी हो रहा है, अब फिर दोबारा से शुरू हो गया है, क्योंकि धार्मिक ठेकेदारों की बाढ़ आ गई है। अभी की बात करें, अब जो शासन चल रहा है इस समय देश में, जी जी जी, ये भी धार्मिक ठेकेदारों की, इसमें भी बाढ़ आई हुई है जी। इसमें भी बड़े बड़े ठेकेदार बन गए। अभी हमारे
एक राजस्थान के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, टीकाराम जूली जी, वो एक मंदिर के दर्शन करने गए। उनको, वो एससी समाज से आते हैं, उनको उनके जाने के बाद उस मंदिर को धोया गया। बताइए, मतलब अभी भी क्या इस तरह का चल रहा है? अभी भी मैं बता रहा हूं ना, ये दोबारा से अब उस व्यवस्था को, उसको फिर लाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो अब हो रही हैं। अब तो पढ़ लिख के हैं, उस समय तो वो पढ़ा हुआ समाज भी नहीं था, उतना वो ज्ञान ही नहीं था। अब तो ज्ञान हो चुका है, अब तो सब कुछ हो चुका है। अच्छा बुरा, कौन पार्टी किसके लिए क्या सोच रही है, सबके सामने है इस देश में। तो अब वो चीजें जो है ये कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं। तो लेकिन ये चल नहीं पाएगा। समाज इनको इस बात का जो है आईना दिखाने का काम करेगा कि जिस चीज को हमें मिटाने में 70 साल लगे, अब ये फिर उसको फिर वही काम करने जा रहे हैं। जो पुरातन व्यवस्था थी उसको फिर वही लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देश इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि बाबा साहेब के जो अनुयायी हैं, जो आज हमारा संविधान है, वो हर व्यक्ति जागरूक है, हर व्यक्ति समझदार है, हर व्यक्ति अपने अधिकारों को, अपने हकों को जानता है। तो ये चीजें अब संभव नहीं है, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आ रहे। इनको समझ लेना चाहिए कुछ लोगों को। शर्मा जी, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। जैसे अभी तक मैं सुन रहा था, अक्सर खबरों में ऐसा देखा राजा कि बीजेपी संविधान को खत्म करने के चक्कर में है, खत्म करना चाहती है। तरह तरह की इस चीज सवाल ऐसे उठते थे कि संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन आज जो मैंने देखा है, ये अभी अगर विधानसभा रुद्रपुर की बात करें तो यहाँ के जो विधायक हैं या मेयर हैं, उन्होंने भी जाकर के आज बाबा के गले में मतलब माल्यार्पण किया, उनको नमन किया, अपने लोगों को साथ ले जा करके। तो मुझे लगता है क्या बदलाव हो रहा है, या ये क्या है, क्या मतलब समाज में जो मैसेज जा रहा है वो क्या मैसेज जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, ये दिल से ना कभी गांधी जी को भाजपाई कभी दिल से न स्वीकार कर पाएंगे, ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिल से दिलों में उतार पाएंगे जी। ये तो राजनीतिक मजबूरी है इनकी जी। कि जिस तरीके से गांधी के, जो पूरा देश गांधी से जाना जाता है, हमारा विश्व में, दुनिया में, गांधी, नेहरू, बाबा साहब भीमराव, तो ये जरूर उसको कमजोर करना चाहते हैं संविधान को। जैसा हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं, हमारे कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोलते हैं, हमारे बहुत सारे बड़े वरिष्ठ नेतागण बोलते हैं कि संविधान को तार तार करते हैं ये लोग, उसको कमजोर करते हैं, बिलों के माध्यम से उसको खोखला करने की कोशिश करते हैं, ये अपना संविधान लागू करना चाहते हैं। तो इनका जो संविधान है वो यही है, जैसे टीकाराम जूली जी के साथ हुआ। तो ये समय समय पर इसको इन्होंने संविधान पर आक्रमण किया है, लेकिन कांग्रेस जब तक है संविधान पर आंच नहीं आने देगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी देश के अंदर हजारों हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके संविधान की अलख जगाते हैं। तो कैसे उस चीज को कांग्रेस पार्टी ने, जिस लोकतंत्र की स्थापना करी, संविधान को लागू किया, तो कैसे उसको खत्म होने देगी, कैसे उसको कमजोर होने देगी? उसके खिलाफ हमारा संघर्ष बराबर जारी रहेगा और हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने के लिए पूरी आजादी हमें दी है, हर व्यक्ति को आजादी दी है, अपनी आवाज उठाने की आजादी दी है। तो उस चीज को ये दबाना चाहते हैं, उस चीज को ये खत्म करना चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई बोल ही ना पाए। ये पत्रकारिता का चौथा स्तंभ को बिल्कुल ये उस तरीके से रखना चाहते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी को, हमारे सूचना के अधिकार हैं, हमारे बहुत सारे अधिकार हैं, हमारे देश के
तमाम ऐसी चीजें हैं जो इनके मन में खटकती हैं, जो संविधान में निहित है। कभी कभी तो आरक्षण को भी खत्म करना चाहते हैं लोग। तो उसके लिए कांग्रेस प्रहरी के रूप में, संविधान के प्रहरी के रूप में खड़ी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े हैं, और राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं इस देश के अंदर जो संविधान को, की बुक को अपने बराबर में रख के सोते हैं। हमेशा उनके पास संविधान की बुक रहती है, हर पल संविधान में जीते हैं वो, लोकतंत्र में जीते हैं वो सच्चाई में जीते हैं, वो सच के नेता साथी हैं। तो क्या गरीबों के, दलितों के, वंचितों के, उन नीचे से उस व्यक्ति की आवाज है राहुल गांधी, जिसको ये बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। तो वो है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जी के लिए आपने कहा वो उस बुक को, जो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बुक है, आपका कहना है कि उस बुक को लेकर साथ रहते हैं। जब संसद में जाते हैं तो भी साथ रखते हैं, जब सोते हैं तो भी साथ रखते हैं। तो एक तरफ संविधान बनाया था बाबा भीमराव अंबेडकर ने, उसको आपका मतलब अर्थ क्या है कि संविधान को बचा रहे हैं वो? आज ही आप कह रहे हैं वो अपने साथ रखते हैं। बिल्कुल, संविधान इसलिए, शर्मा जी, वो सोते हैं, अपने पास रखते हैं। तो क्या एक संविधान लिखा था बाबा भीमराव अंबेडकर ने, और वो संविधान लागू हुआ, संविधान से देश चलता है। क्या आपको लगता है संविधान कोई खत्म करना चाहता है, जो आप कह रहे हैं संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी जी अपने साथ बुक लेके सोते हैं? क्या इस बात पर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, सोने का मतलब यह है कि वो हमेशा अपने पास रखते हैं, हमेशा उसकी याद में रहते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो भी उनके हाथ में होती है वो, इसलिए लोगों को जगाने का काम करते हैं कि इस पर जो है हमला है, इसको भाजपा इसको खत्म करना चाहती है, इसलिए वो अपने साथ रखते हैं। इसलिए अपने साथ रखते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को चेतना उसकी दिखाते हैं कि संविधान आपके लिए कितना महत्वपूर्ण चीज है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही ताकत है इस वक्त में, हमारे देश का संविधान, वही सब कुछ है। तो यही हम कहना चाहते हैं बाबा साहेब के बारे में, जो आपने आज मेरे से चर्चा करी, और उनकी जितनी उनको इस हम जन्मोत्सव पर, और प्रत्येक दिन, हम आज 14 अप्रैल की बात नहीं कर रहे, बाबा साहेब वो महाविभूति है कि उनको प्रत्येक दिन याद करने की जरूरत है। जब राहुल गांधी जी संविधान की पुस्तक को उठाते हैं तो बाबा साहब की उनके आदर्शों पर, उनके मार्गदर्शन पर, उन पर चलने की प्रेरणा देते हैं, उनके पग चिन्हों पर चलने की मतलब प्रेरणा देते हैं और चलते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमारे रुद्रपुर से कांग्रेस पार्टी से महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा जी से मैंने आज संविधान को लेकर, क्योंकि आज 14 अप्रैल है, आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, उस जयंती को लेकर आज हमारे जितने भी यहाँ के नेता थे, सभी ने बाबा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। नमन करने के बाद आज मैं सीपी शर्मा जी से इसी बात पर चर्चा की कि उनके क्या मतलब देश में सभी को शर्मा जी क्या संदेश देना चाहेंगे। उन्होंने अपना संदेश दिया और बाबा साहब की प्रशंसा की, और अपने बड़े नेता जो राहुल गांधी जी हैं उनको उन्होंने बताया कि वो हमेशा बाबा भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई यानी संविधान की बुक जो है वो अपने साथ रखते हैं, लोगों को संदेश देते हैं कि संविधान से हमें क्या क्या ताकत मिली, हम सबको क्या ताकत मिली। देश भर में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको संविधान से ताकत ना मिली हो, अपने उनको हक और हुकूक मिले हो और उनको जीने की आजादी मिली हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे देश के बाकी और विदेशों के लोग भी देखें हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या किया, किसके लिए क्या क्या किया। इसी के साथ मैंने एक चर्चा और भी की, हमारे यहाँ के जो देश में अपने हंसते हंसते जो शहीदों ने
हमें आज आजादी दिलाई है। अपने गले में उन्होंने फांसी के फंदे हंसते हंसते अपने गले में फंदे डाल दिए थे और देश को आजाद कराया था। आज हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, हम हर तरह से स्वतंत्र हैं, सुखी हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग देख सके, समझ सके कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे। उन्होंने संविधान लिखा था, संविधान से देश चलता है। तो बने रहिए स्वागत समाचार 24 के साथ। मैं जे अहमद। बहुत बहुत धन्यवाद।